कहते हैं कि किसी इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब उसके वजूद पर चोट की जाती है। अगर आपके बारे में कोई बात करने वाला ही नहीं हो तो आपके अस्तित्व को मिटने में ज़्यादा देर नहीं लगती। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हमारे मंदिरों के साथ होता चला आया है। देश के अनगिनत मंदिर जो खुद आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अकेले तमिलनाडु में यह माना गया है कि 12,000 मंदिरों के पास एक दैनिक पूजा करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। वहीं 34,000 मंदिर सालाना आय 10,000 रुपये से कम होने की वजह से संघर्ष कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार के नियंत्रण में 44,000 मंदिरों में से 37,000 मंदिरों में अधिक लोगों को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। सोचो देश के बाकी हिस्सों में क्या हाल होगा। वह मंदिर जो हमारे अस्तित्व और वजूद की पहचान है, उन्हें खुद के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इस देश में जहां गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद उन्हीं की मेंबर कमेटी द्वारा चलाए जाते हैं, जबकि मंदिरों पर नियंत्रण सरकार के हाथों में। ऐसा क्यों? करीब 4 लाख से अधिक मंदिरों पर सरकारी कब्जा है, किंतु एक भी चर्च या मस्जिद पर राज्य का नियंत्रण भी नहीं है। हिंदू समाज के अलावा शेष सभी समुदाय अपने अपने धर्म स्थान स्वयं चलाते हैं, पूर्ण स्वतंत्र रूप से। यह भेदभाव हिंदू समुदाय को दिनों दिन और दुर्बल बनाता जा रहा है। केवल हिंदू मंदिरों पर ही सरकारी नियंत्रण है। धर्मनिरपेक्ष भारत में अनेक संवैधानिक विकृतियों में से एक यह भी है कि केवल हिंदू मंदिरों पर ही सरकारी नियंत्रण क्यों? यह नियंत्रण न सिर्फ हिंदू समाज की आर्थिक स्वतंत्रता को बाधित कर रहा है, बल्कि सरकारी प्रभावों में संसाधनों को धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए भी बाध्य करता है। आज़ादी के बाद भी सरकार का मंदिरों पर नियंत्रण क्यों आखिर? सिर्फ तमिलनाडु में 47,000 एकड़ की जमीन हमारे मंदिर खो चुके हैं। कहीं सैकड़ों मूर्तियां विदेशों में बिक्री होने के लिए चली गई या चोरी हो गई। आज़ाद भारत में ये तर्क भी दिया जाता है कि मंदिरों के पास इतना पैसा है, उस पैसे को सरकार दे दिया जाए तो सरकार की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। क्यों भाई केवल हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार? जब किस देश में हर वर्ष लोग करोड़ों रुपए की शराब पी जाते हैं, करोड़ों रुपए के हुक्का फूंक जाते हैं, तो फिर मंदिरों का पैसा दूसरों को क्यों दिया जाए? मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा सद्गुरु जग्गी वसुदेव, जो ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जिन्होंने हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने का आंदोलन शुरू किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।